गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इट एंड दिस। जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इट और दिस को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? वेरी कॉमन मिस्टेक, वेरी कॉमन। क्या आप समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे इट लगेगा, कहाँ पे दिस लगेगा? इसके छोटे छोटे रूल्स हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। हम इट से शुरू करते हैं। जब भी हमने जनरल रेफरेंस में किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी होती है और हम सिंगल नाउन होता है कोई, उसको हम रेफ़र कर रहे होते हैं, ओके, तब हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक है, किसी को लग सकता है दिस आएगा, दैट, बट ये एक सिंगल नाउन है। जनरल रेफरेंस में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे हमने इट यूज़ करना है, यहाँ पे दिस यूज़ नहीं करना। ये पहला रूल है। दूसरा, अगर वेदर की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, ओके, किसी भी सेंटेंस में, तो भी हमने सब्जेक्ट के तौर पे, यानी हमने सेंटेंस को जब हमने कंप्लीट करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस हमेशा अपने बनाना होता है कि पढ़ने वाले को समझ में आए कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो हमने इट यूज़ करना है सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, क्योंकि अब इसमें आई सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, वी, ये तो यूज़ नहीं हो सकता, तो इट इज़ रेनिंग, ओके। या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ फार फ्रॉम होम, इस तरह से, तो इट यूज़ होगा। सेकंड रूल ये है। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है डमी सब्जेक्ट। जब हम जब भी किसी भी सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट होता है वो एंड पे जाके आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जब बहुत आगे आ रहा होता है, तो फिर हमने सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए हमें ग्रामेटिकल प्लेस होल्डर्स की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल जनरल प्लेस होल्डर्स है, इट, दिस, ये इस तरह के जो होते हैं, तो हमने उसमें इट यूज़ करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, ओके, ये सेंटेंस, ये इसकी एग्जांपल आएगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। हमने इट को ग्रामेटिकल प्लेस होल्डर के तौर पे यूज़ किया है, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिस के बारे में। दिस दिस यूज़ होता है जब हमने जनरल रेफरेंस नहीं देना, हमने इमीडिएट रेफरेंस देना है। जब भी हमने यू कुड से स्पेसिफिकली रेफ़र करना है किसी चीज़ को, या इमीडिएट किसी चीज़ को रेफ़र करना होता है, तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, इट का हम यूज़ नहीं करते। कोई भी चीज़ जो अभी अभी हमने मेंशन की है, या कोई टाइम है और सम एरिया, स्पेस और समथिंग, तो हमने इमीडिएट उसका जब रेफरेंस देना है स्पेसिफिकली, तो हमने दिस का यूज़ करना है। आई फाउंड अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट आई डिड, ये मैंने किया, ठीक? ये चीज़ है, हमने इमीडिएट रेफरेंस दिया, मैंने सोल्यूशन फाइंड किया, ये मैंने किया। आई फाउंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम और दिस इज़ व्हाट आई डिड, ये मैंने किया। इधर इट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जब भी हम न्यू इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमने इट यूज़ नहीं करना, हमने दिस यूज़ करना है। दिस इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट और दिस इज़ न्यू प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड। ये न्यू प्रोजेक्ट है, हमने शुरू किया है, तो हमने दिस यूज़ करना है, ओके, ऑलवेज दिस यूज़ करना है, इट यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम्फोसिस। जब हमने एम्फोसिस डालना होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो भी हम दिस यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैव एवर हैड, ओके। दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी भी आप कह सकते हैं, मतलब दो तरह के सेंटेंस होते हैं, कुछ इधर तक ख़त्म होकर शॉर्ट सेंटेंस बन जाता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद कंप्लीट सेंटेंस जब इस तरीके से बनता है, तो मज़ीद एक्सप्लेन होता है कि आई हैव एवर हैड, उसमें से बेस्ट कॉफ़ी है, ओके। तो लेकिन दिस यूज़ होगा जब हम एम्फोसिस दे रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव रेड, और दिस इज़ द बेस्ट बुक रिलेटेड टू बायोलॉजी और व्हाटएवर, तो ये एम्फोसिस दे रहे हैं, तो हमने इसमें दिस यूज़ करना है। ये छोटे से रूल हैं। वेरी कॉमन मिस्टेक, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हैज़, हैव में, इट, दिस में, या फिर यू कुछ से लोगों को समझ नहीं आती इन, ऑन, एट, ये प्रपोजिशंस होते हैं। और हैज़, हैव तो नहीं, लेकिन ये इट, दिस काइंड ऑफ, और ये ऑन, एट एंड इन, ये प्रपोजिशंस होते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत बड़े ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, जो आप टाइम टू टाइम आप इनको रिकॉल करके स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो आगे चल के आपकी इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े गैप्स और लैग्स प्रोड्यूस कर देते हैं, आपकी सेल्फ राइटिंग भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है।
ओके, ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।